क्वेश्चन में दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर है पाई। तो सिद्ध करना है एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट के अंदर वन माइनस जेड स्क्वायर बराबर टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर कितना पाई। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है एक्स रूट के अंदर है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर है वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट के अंदर है वन माइनस जेड स्क्वायर बराबर टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ अपने आप से मान लेते हैं इसको अल्फा। ठीक है, और साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बीटा, और साइन इनवर्स जेड को क्या मान सकते हैं, गामा। यानी कि इसको अल्फा और इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, यहां से इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान भी निकाल लेंगे किसका, एक्स का, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है इसमें क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये इनवर्स इस तरफ आएगा तो नॉन इनवर्स हो जाएगा, तो सिर्फ ये क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, एक्स बराबर साइन अल्फा। यहाँ से इसी प्रकार वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा जेड बराबर साइन गामा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सिद्ध करना है इसका कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स रूट के अंदर है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर है वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट के अंदर है वन माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या रख दें, साइन अल्फा रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन बीटा, और रूट के अंदर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर प्लस साइन गामा, और इनटू में हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू ये वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन बीटा, और यहाँ पर बचेगा क्या, साइन वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर जो स्क्वायर रहेगा वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा कॉस बीटा। इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा साइन गामा इंटू कॉस गामा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, ये फार्मूला बन जाए किसका, साइन टू अल्फा का। ठीक है, क्योंकि साइन टू अल्फा या फिर कहें साइन टू थीटा का जो सूत्र होता है वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता है, टू होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर टू नहीं है, अगर हम यहाँ पर टू ला दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो का गुणा और दो का भाग करा देंगे, तो एक बटा दो ये हमने भाग कर दिया, और यहाँ पर सब में गुणा कर देंगे, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस टू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस टू साइन गामा इंटू कॉस गामा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अब जो फार्मूला बना है फार्मूले के रूप में यहाँ पर इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाई टू, और ये हो गया साइन टू अल्फा का सूत्र, साइन टू अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन टू बीटा, और ये हो जाएगा साइन टू गामा। ठीक है, साइन टू गामा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसको हमने नोट डाउन पहले से किया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पर ये जो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम तीनों एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं। ठीक है, साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ पर रखेंगे क्या, टू साइन
सी के स्थान पे क्या है 2 अल्फा और डी के स्थान पे क्या है 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 और इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 और प्लस का यहाँ पर ये सेम रहेगा 2 साइन साइन 2 गामा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से 2 साइन ये इसमें 2 कॉमन है, बटे में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस यहाँ पर बनेगा क्या अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन साइन 2 अल्फा साइन 2 गामा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा, ठीक है। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया फिर से फार्मूले के रूप में लिख दिया है। हमने यहाँ पर इसको फार्मूले के रूप में क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर दो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन होगा और ये बटे में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर प्लस साइन गामा इंटू कॉस गामा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूले का यूज किया जाए जो कि हमने क्या माना था समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ये है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बनाना चाहें इसको साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम पहले नोट डाउन कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साइन इनवर्स एक्स हमने क्या माना था अल्फा माना था और साइन इनवर्स वाई को हमने क्या माना था बीटा और इसको क्या माना था गामा, ठीक है। बराबर किसके हैं पाई के हैं। ये है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसके हैं पाई के हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा पाई माइनस गामा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में गामा पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो यहाँ पर माइनस का गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई माइनस गामा, ठीक है। इसको हम क्या लिख दिए पाई माइनस गामा इंटू कॉस और यहाँ पर है अल्फा माइनस बीटा प्लस यहाँ पर ये है साइन गामा इंटू कॉस गामा, ठीक है। कॉस और गामा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से अगर गामा का मान निकाला चाहिए जो है, ठीक है। समीकरण 1 यही है, ठीक है। समीकरण 1 यही है। अगर यहाँ से गामा का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस का अल्फा इधर आएगा और ये माइनस का बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों से कॉमन लिया जाए माइनस तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये हो गया साइन साइन यहाँ पर फिर से फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे क्या साइन 180 क्योंकि पाई मतलब कितना होता है 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर साइन गामा ही रहेगा इंटू कॉस ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर प्लस में ये है साइन गामा इंटू ये है कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस कॉस और थीटा के स्थान पे ये है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर साइन गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए साइन गामा क्या है उभयनिष्ठ है साइन गामा और यहाँ पर बचेगा क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस टाइप का लग रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये साइन सी माइनस साइन डी के टाइप का लग रहा है। साइन ये पूरा सी का काम करेगा और ये पूरा डी का काम करेगा, ठीक है। तो ये सी का काम करेगा और ये डी का काम करेगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले पे रख कर। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन गामा और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ देना है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा
माइनस बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, बटा 2 कर देंगे, और इंटू साइन डी माइनस सी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर कलर चेंज करके लिख दिया है। इसमें गलती होता है फार्मूले के लिखते समय, यहाँ पर डी माइनस सी होता है। डी के स्थान पे यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस ये वाला करेंगे, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, और बटा कितना 2, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन गामा, और यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 अल्फा बचेगा, 2 अल्फा बाई 2 यानी सिर्फ क्या आएगा अल्फा, और यहाँ पर साइन, ये जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस बीटा, ठीक है। तो 2 बीटा आएगा और बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बीटा। इसको हम लिख क्या सकते हैं 2, क्योंकि सभी गुणे में है 2, और इसको क्रम से लिखते हैं साइन अल्फा, फिर साइन बीटा, और यहाँ पर साइन गामा, साइन गामा। 2 साइन अल्फा, अल्फा के स्थान पे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको पीछे चलना होगा कि अल्फा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा यही है साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रकार बीटा के स्थान पे और इसी प्रकार गामा के स्थान पे इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा के स्थान पे यहाँ पर क्या रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन, और बीटा के स्थान पे क्या था साइन इनवर्स वाई था, और इंटू साइन, और गामा के स्थान पे क्या था साइन इनवर्स जेड, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और एक फार्मूला पढ़ा गया है, वो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है एक्स के इक्वल होता है। इनवर्स नॉन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, सिर्फ ये बचता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x इंटू वाई इंटू जेड, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में लाना था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।